हेलो दोस्तों, वेलकम टू विटी लर्न। बात कर रहे थे शिक्षण विधियों पे, जिसमें हमारी 16 नंबर टीचिंग मेथड थी। 16 नंबर विधि पे चर्चा करते हैं। रसास्वादन विधि है। देखिए, रसास्वादन विधि में होता क्या है कि जब एक कक्ष में शिक्षक उपस्थित होता है तो कुछ पाठ ऐसे होते हैं, जैसे गद्य पाठ हो गया तो वो तो सामान्य मेथड की तरह हो जाता है। लेकिन पद्य पाठ और कविता, ये दो ऐसे पाठ हैं, उनमें क्या है कि गायन के रूप में गायन शैली का उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चों को पहले अर्थ बताया जाता है, उसके बाद पहले क्या बताया जाता है, फर्स्ट नंबर पे अर्थ, उसके बाद उस कविता का भावार्थ, कहना क्या चाहता है, मतलब शॉर्ट में बताना भावार्थ। उसके बाद उस कविता को गाकर सुनाना, मतलब गाकर सुनाना। पहले शिक्षक क्या करता है, उस कविता का अर्थ बताता है, उसके बाद भावार्थ, उसके बाद गाकर सुनाता है। इसके अक्सर आपने देखा होगा कि इस विधि का उपयोग हमारे ज़माने में भी हुआ था। ऐसी बात नहीं है, आप जब छठी सातवीं आठवीं में पढ़ते थे उस टाइम कोई शिक्षक, हाँ हो सकता है रेयर चांस में किसी के ऐसा किसी को पता नहीं है कि आपकी स्कूल में नहीं हुआ होगा, लेकिन लगभग हुआ है। आपके व्यवहार की बात है, बस आप उसको याद कर लो, स्मरण हो जाए तो ये आपकी विधि आपके दिमाग में रह जाएगी। फर्स्ट बात तो ये है कि जब आप छठी सातवीं क्लास में पढ़ते होंगे तो उसमें ऐसा आया होगा कि शिक्षक ने या आपके गुरुजी ने कहा होगा कि आप भी मेरे पीछे पीछे बोलो, गाओ। ऐसा व्यवहार हुआ होगा आपके जीवन में। तो इस विधि को लेके बात करते हैं, क्या इस कैसे है कैसे नहीं है। जब एक शिक्षक कविता पाठ या पद्य पाठ करवाता है या पढ़ाता है, एक ही बात है, करवाता है, तो सबसे पहले कविता का अर्थ और भावार्थ बतलाते हुए कविता को गाकर सुनाता और अपना अनुकरण करवाते हुए बालकों को गाने के लिए कहता है और फिर बालक भी कविता पाठ को गाने लग जाते हैं, जिससे कक्षा का वातावरण कविता में हो जाता है। इसे ही
रसास्वादन विधि कहते हैं। इसे ही रसास्वादन विधि कहते हैं। मतलब बालकों को भी अपने साथ अनुकरण करते हुए कि आप भी पीछे मेरे पीछे पीछे गाओ, जिससे कि कक्षा का वातावरण एक प्रकार से संगीतमय बन जाता है। ठीक है, जिससे कविता के जो वास्तविक रस है ना, उसकी अनुभूति होती है। ऐसा करने से कविता के वास्तविक रस की अनुभूति होती है। ठीक है, अब इसके बाद 2 लाइन और है, उस पर बात करेंगे, फिर इसके गुण और दोष की बात करेंगे। इस विधि का सबसे अंत में प्रयोग होने के कारण इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। देखिए, उपसंहार विधि क्यों कहते हैं? उपसंहार विधि इसलिए कहते हैं, जब एक कक्ष में कोई भी कविता पाठ या पद्य पाठ करवाता है अध्यापक, तो पहले उसका अर्थ बताता है। तो अर्थ बताना मतलब भाई सिंपल सी बात है, किसका उपयोग हो गया यहाँ पे? अर्थ है। व्याकरण विधि का तो हो गया, उसके बाद भावार्थ, तो वही किस में आता है? व्याकरण विधि में आता है। लेकिन जब वो गाकर सुनाता है ना, तब इस विधि का उपयोग होता है। इस कारण इस विधि को उपसंहार विधि भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 इसके सोपान हो सकते हैं, हो सकते नहीं है ही, ये मान लो आप, क्योंकि अक्सर पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस विधि के 3 प्रक्रिया हैं या जो भी प्रोसेस है, तो आपको ये 3 ऑप्शन दे दे और इस विधि का नाम दे दे ऑप्शन में। तो हो सकता है ऐसा प्रश्न बन सकता है, जिस हिसाब से आजकल प्रश्न बन रहे हैं, तो ज़्यादा कोई बड़ी इश्यू वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो इसके 3 सोपान। फर्स्ट हो गया अर्थ, सेकंड हो गया भावार्थ, और थर्ड हो गया गाकर सुनाना। गायन भी हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए, इस विधि के ज़्यादा गुण दोष तो है नहीं, हाँ हम डेफिनेशन के अनुसार बना सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, फर्स्ट है गुण या लाभ। फर्स्ट नंबर हो गया, बालक को वास्तविक रस की अनुभूति होती है। एक तो ये हो गया, बालक को वास्तविक रस की अनुभूति होती है, और तो इसके है नहीं, स्पेशली कहीं पे आपको मिलेंगे नहीं। हो सकता है कोई 1-2 बुक में मिल जाए, तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। दोष क्या है इसके? एक दोष लिख लो आप।
अयोग्य, एक सेकेंड, योग्य शिक्षकों का अभाव रहता है। एक और लिख लो भाई, आप कहोगे ज़्यादा नहीं लिखा है। सभी पाठों के लिए उपयोगी नहीं है। भाई कविता पाठ या पद्य पाठ करा सकते हैं, सभी पाठों के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रसास्वादन विधि। अब कल बात करेंगे 17 नंबर विधि पे, जिसमें हमारी लमसम 10-15 टीचिंग मेथड और रही हैं, जो कि रीट और प्लस सेकंड ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी हिंदी पेडागोजी लमसम 10 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। और जितनी टीचिंग मेथड आपको अभी 17 नंबर, कल वाली एक और टीचिंग मेथड है यानी शिक्षण विधि है 17 नंबर, वो रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो विधियाँ चलेंगी वो हैं सेकंड ग्रेड के अनुसार, यानी बाकी तो पीछे वाली तो हैं ही सेकंड ग्रेड में, लेकिन उनसे प्लस और हैं। रीट में तो क्या है 17 विधि हैं लमसम, और उसमें भी आपको ऐसा बताया जाता है कि कविता पाठ पढ़ाने के लिए तो ये बीच बीच में आपको लास्ट में एक इंडेक्स के रूप में बना के बता देंगे कि कौन सी कविता व्याकरण विधि है, कौन सी अव्याकरण विधि है, कौन सी कहानी विधि है, तो ये सब कुछ, और कौन सी अभी वो जो प्रयोगशाला विधि है। एक बात आपको स्पेशली पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन लास्ट में जो इंडेक्स बनेगी उनके अनुसार हम बताएंगे आपको कि एक तो होती है शिक्षक केंद्रित और एक होती है बाल केंद्रित, जिसमें आपको बालक क्या रहता है, सक्रिय रहता है, और एक होती है शिक्षक सक्रिय रहता है। तो जिसको आप परंपरागत और अपरंपरागत बोल सकते हैं या प्राचीन विधि बोल सकते हैं, वो उस इंडेक्स के अनुसार हम पता कर लेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।